फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की स्ट्रक्चर हम देखें तो इस प्रकार दिखता है, जहाँ पर विभिन्न अंग हैं। इन विभिन्न अंगों के क्या कार्य हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, वो हम अभी इसी चित्र के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं, योनि के बारे में। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम आकर के यहीं से स्पर्म छोड़ता है। स्पर्म छोड़ने के बाद में यहाँ ग्रीवा तब खुलती है जब रिप्रोडक्शन का समय होता है, टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तब ये ग्रीवा खुलने के बाद में यहाँ से स्पर्म चलते हुए और स्पर्म यहाँ से जाते हैं, यहाँ से एग, ये क्या है, अंडाशय। यहाँ से विभिन्न प्रकार के एग बहुत से हजार लाखों की संख्या में होते हैं और वो परिपक्व होने के बाद में यहाँ से चलते हैं और यहाँ से स्पर्म जाते हुए और यहाँ पर इनका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में ये यहाँ पर रुकते हैं। ये गर्भाशय है और गर्भाशय में रुकने के बाद यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होने लगता है और भ्रूण का निर्माण होने के बाद भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण अपना पोषण करता है और यहीं पर उसका निर्माण होता है। सबसे पहले भ्रूण में थायराइड नामक ग्रंथि का निर्माण होता है, सबसे पहले उसी का निर्माण होता है। उसके बाद में पूरे बॉडी का निर्माण होने लगता है। तो फीमेल रिप्रोडक्शन में बहुत ही क्रियाएं होती हैं। मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्म बनाकर और फीमेल के बॉडी तक पहुंचा देना, बस उसका कार्य खत्म। लेकिन यहाँ पर फीमेल में बहुत से फंक्शन होते रहते हैं काफ़ी समय तक। तो ये हमारा डिस्कस हुआ। थोड़े बहुत भी पार्ट हैं। अंतःगर्भाशय ये भ्रूण को रुकने की जगह प्रदान करता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है ये एज था जो एरिया है ये बाहर को फैलने लगता है। और बायोमेट्रिक ये भी यही कार्य करता है, ये रोकने को कार्य करता है और यहाँ पर ही इन दीवारों को ये मजबूती देता है। इन दीवारों को मजबूती देता है। यहाँ पर फंडस है, ये मजबूती देता है। यहाँ पर बायोमेट्रिक है, सेम उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर नाम इसका चेंज है। तो हमने ये चित्र के अकॉर्डिंग इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम नोट्स के अनुसार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंडाशय तथा अंडवाहिनी के कार्य ही डिस्कस कर लेते हैं। अंडाशय तथा अंडवाहिनी के कार्य निम्नानुसार हैं। नंबर 1 पे हमने नंबरिंग करके इस तरह रखा है क्योंकि कोई कठिनाई ना हो आगे। अंडाशय यानी ओवरी, इसे इंग्लिश में ओवरी भी कहते हैं। 2 अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होते हैं, इसमें अंडाणु बनता है। नंबर 2 पे अंडवाहिनी, जो अंडाशय को गर्भाशय तक ले जाने में मदद करती है, उसे अंडवाहिनी कहते हैं। यह पतली कुंडलित पेशीय नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। यह अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। यह निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे उसी तरीके से यहाँ है। और नोट्स ये हैं इम्पोर्टेंट नोट्स, इनको हमने शॉर्ट से शॉर्ट बनाया है ताकि ज़्यादा हमारा आंसर बड़ा ना हो। और इसका आंसर किस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो भी हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इतना 2 टॉपिक पढ़ लिए। अब हम 4 हैं इसमें, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अब हम इसके बाद में गर्भाशय पढ़ेंगे, फिर योनि पढ़ लेंगे, बस हमारा डन। अब हमारा 3 स्टेप है गर्भाशय, और गर्भाशय को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। गर्भाशय महिलाओं के शरीर का एक अहम प्रजनन अंग है। यह महिलाओं के पेल्विस क्षेत्र में होता है और यौन और फैलोपियन ट्यूब्स के बीच में स्थित होता है। तो सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। अब हमारा जो है अगला टॉपिक योनि है। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। और हाँ, ये जो इस तरीके से गर्भाशय का चित्र हो पाता है, यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नहीं बनेगा। ये जो कापर टी स्थित होती है
गर्भाशय में स्थित होते हैं इस तरीके से। और वो जो अंडवाहिनी के जो सुरंग होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनको रूंध देती है ताकि अब ईग बाहर न आ पाए और यहाँ पर रिप्रोडक्शन न हो पाए। इसीलिए कापर टीका स्थित की जाती है, यहाँ पर प्रयोग की जाती है। योनि या वेजाइना शरीर का एक अहम हिस्सा है। योनि एक गोल नलिका है जिसकी लंबाई 3.5 से 4 इंच और परिधि लगभग 4 इंच होती है। योनि की अंतः सीमा गर्भाशय की ग्रीवा और वह सीमा योनि का अग्र द्वार होता है। योनि की पूर्व पश्चिम दीवार हमेशा एक दूसरे से सटी रहती है। योनि के बहिर्द्वार पर छिद्रित आच्छादन होता है जिसे योनि छिद्दन कहते हैं। योनि की मांसपेशियां बहुत लचीली होती हैं और ज़्यादा फैलने के बाद अपने आकार में वापस आ जाती हैं। तो योनि का इंफॉर्मेशन हमारा हो गया और इससे ज़्यादा कुछ फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो इसमें हो गया इतना ही पूछा जाएगा। अब थोड़े स्टेप आखिरी के जो टेस्ट के रूप में है वो हम यहाँ पर लाते हैं और उनको डिस्कस करने से काफ़ी मदद होगी। मादा जनन तंत्र के अंगों को 3 समूहों में बांटा गया है: बाहरी जनन अंग, आंतरिक जनन अंग, सहायक जनन अंग। तो हम यहाँ पर बेसिकली आंतरिक जनन अंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 या इससे पहले के एग्ज़ाम हो, सब इसी के बारे में पूछा गया है। बाकी बाहरी जो है और सहायक अंग है ये बड़े क्लासों में पूछे जाते हैं, तो यही हम डिस्कस कर लेते हैं। मादा जनन की बेसिक इंफॉर्मेशन। अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है, फर्स्ट स्टेप। अंडवाहिनी में अंडों का निषेचन होता है, दूसरा स्टेप। गर्भाशय में अंडों की स्थापना होती है, थर्ड स्टेप। यौन से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। ये नोट्स हैं, ये लास्ट में इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि ये रिवीजन हो जाए अच्छा और अच्छी खासी आपकी मेहनत हो जाए। यौन एक नलिकाकार संरचना है जो पीछे की ओर सर्विक्स द्वारा गर्भाशय में जुड़ी रहती है। योनि का ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है और गर्भाशय ग्रीवा को घेरता है। आप चित्र में देख लिए होंगे, वहीं पर आपका ये तो डिस्कस हो गया। योनि द्वारा ही शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है, ये भी हमने योनि वाले टॉपिक में बता दिया। योनि के 2 फोल्ड होते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। यूरेथ्रिन द्वार के सामने क्लाइटोरिस होता है, यह शिश्न के समक्ष रहता है। तो हमारा ये टेस्ट टॉपिक भी समाप्त हुआ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।